हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आईआईटी जैम 2025 एग्ज़ाम की। तो आज का जो सेशन, एज यू ऑल नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो, कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द पैराडॉक्स ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड विच इज़ आर कैप बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज एग्ज़ाम में, अगर मैं गेट एग्ज़ाम की बात करूँ, गेट एग्ज़ाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है, मतलब डायरेक्ट पूछा गया है, तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका रिजल्ट ये है, तो आप डायरेक्ट कराओगे। आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में इसका रिजल्ट यूज़ हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप मैथमेटिकली फाइंड आउट करोगे आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन कि अगर हम इसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करें, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड विच इज आर कैप बाय आर स्क्वायर। ओके, तो मैथमेटिकली हम देखो, यहाँ पर जो आपका वेक्टर फील्ड है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, तो हम डाइवर्जेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड विल बी 1/r² डेल बाय डेल आर 1/r², एंड यहाँ क्या आता है? वेक्टर फील्ड का कॉम्पोनेंट विच इज 1/r²। ओके, यहाँ तो r² आता है 1/r², तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ से आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो आपको ज़ीरो मिलता है मैथमेटिकली, बट एक्चुअल में अगर आप इसका थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझो कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये एक्चुअल में कौन सा वेक्टर फील्ड है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये ज़ीरो डायरेक्टली क्यों नहीं होगा। जो आपका वेक्टर फील्ड है दैट इज आर कैप बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, आपने ये वेक्टर फील्ड ऑलरेडी देखा हुआ है, सभी जानते हो इस वेक्टर फील्ड को। ये किसका वेक्टर फील्ड है? जब आप किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो वेक्टर फील्ड वही है आर कैप बाय आर स्क्वायर, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो कैसी दिखती हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लेट्स सपोज दिस इज योर चार्ज Q, ठीक है, प्लस Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? हमें सभी को पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ही होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, एंड इस तरीके से होंगी। ठीक है, मैं बस रफली बता रही हूँ, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान दो, जब आप इस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लोगे, क्या वो जीरो आना चाहिए एक्चुअली? क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बताओ कि इस केस में डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि फील्ड लाइंस एक पॉइंट से एमर्ज हो रही हैं, ठीक है, बाहर निकल रही हैं, तो डाइवर्जेंस तो नॉन जीरो है और डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, राइट? यही आएगा ना इस पिक्चर को देख के कि जो डाइवर्जेंस है, जो डाइवर्जेंस है इस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड का, जिसे हमने ई कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉजिटिव है। तो क्या ये चीज यहाँ एप्लीकेबल नहीं है? मतलब ये जो डाइवर्जेंस आपने फाइंड आउट किया है ये जीरो तो नहीं होना चाहिए, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके, नॉन जीरो होना चाहिए एंड डाइवर्जेंस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो अब वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा आइडिया देखा है कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये हमें कैसे पता चला। ठीक है, अब यूज करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? अब हम अगर यहाँ पर यूज करें डाइवर्जेंस थ्योरम, वो क्या कहती है, एंड अगर आपको जानना है कि डाइवर्जेंस थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग, मतलब अगर आपको और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है ऑन स्पेसिफिकली ऑन डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है? अगर आपके पास कोई वेक्टर फील्ड, लेट्स सपोज वेक्टर फील्ड f है, ठीक है, अगर हम इसका डाइवर्जेंस लेते हैं,
इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड, ये होती है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट? ओके, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को रिलेट कर रही है, ठीक है। अब अगर हम इसी वेक्टर फील्ड को उठाएं और डेल डॉट एफ की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें थ्रू दिस, ठीक है, मतलब अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, अब आपके पास वेक्टर फील्ड क्या है, आपके पास वेक्टर फील्ड है एफ जो है दैट इज आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम ये यूज करें, जब आप इसे सॉल्व करते हो, व्हेन यू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि आप ये वेक्टर फील्ड लो एंड फाइंड आउट करो, वहां से जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज 4 पाई, ठीक है, दैट इज 4 पाई। तो आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से सेंस बना रहा होगा। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आई लीव दैट अप टू यू, बिकॉज हमने ऑलरेडी डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी हुई है। सो आई थिंक ये आप अच्छे से एक बार सॉल्व कर पाओगे, एक बार ट्राई करना, बट अगर नहीं होता है लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ठीक है। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड आर कैप बाय आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 4 पाई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ये होता है फाइनल फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट गेट एग्जाम में भी पूछा गया है एंड जैम एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको रीजनिंग क्लियर है इस फॉर्मूला के पीछे की। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है। एंड बाकी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऑलरेडी हमारे मैकेनिक्स के सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे को मेरे सेशंस होते हैं, अभी फ़िलहाल मैकेनिक्स चल रही है एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट को कवर करें, ठीक है। एंड जो सेशंस होते हैं वो होते हैं 3:30 PM पे, एंड कौशल सर के होते हैं 8 PM पे, एंड सौरभ सर का होता है 10 AM पे। So if you are targeting IIT JAM 2025, so don't forget to follow these sessions, because हम इसमें जो मैकेनिक्स के सेशंस अभी चल रहे हैं, आई एम ट्राइंग कि फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम वो भी कवर करें, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं मैं वो भी रेगुलरली करवा रही हूँ। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सी यू इन द अनदर सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।